जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम लेके आए हैं परसेंटेज संबंधित मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट साथ में हमारा है, मतलब 15+ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा सभी के लिए फ्री रहेगा। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जो प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए। तो जिन्होंने अभी तक हमारा पेड जो कोर्स नहीं लिए हैं, तो पेड कोर्स आपका देख सकते हैं। पेड कोर्स का नाम है कि लास्ट मिनट सजेशन। और लास्ट मिनट सजेशन इसलिए दिया गया है कि इसकी भी सीआईएसएफ एसआई एलडीसी एग्जाम कभी भी किसी भी समय कंडक्ट हो सकते हैं। तो ये एग्जाम को आपको जैसे किसी का 1 चांस हो गया, किसी का 2 चांस हो गया, किसी का 3 चांस हो गया, अभी भी आप मत सोचिए। ये कोर्स का सिर्फ जो प्राइस है 125 रुपया प्राइस है, और ये सिर्फ आपको कोर्स बेचने के लिए नहीं, सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए लिया जा रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 125 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 125 रुपया का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये तो सिर्फ आपको दिया जा रहा है 50% ऑफ करके, क्योंकि हमारा कोर्स का वैल्यू है, जो हमारा प्राइस है 150 रुपया। इंडिपेंडेंस डे का तौर पे ये कोर्स कम रेट पे दिया जा रहा है, क्योंकि ये दिया जाएगा 1 सितंबर तक का। और ये प्रिपरेशन कौन करेगा? जो भी एलडीसी मतलब कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है, वो ये एग्जाम को दे सकते हैं। और देखिए एग्जाम में क्या क्या देगा, क्या क्या नहीं देगा, वो बड़ा बात नहीं है। आपको क्या है, आपको इतना प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको एग्जाम में जाके आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने मतलब आपको ये पता नहीं लगेगा कि हमने जो किया है कि एग्जाम क्या है, चुटकी से एग्जाम आपका हो जाएगा। तो ये सब मतलब ये कोर्स को लेने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा नंबर है 9735707267, ये फ़ोन पे नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है। इसी नंबर पे क्या करना है, आपको 125 रुपया 1 सितंबर का पहले क्या कर देना है, आपको इसको सेंड कर देना है। साथ में आपको सेंड करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको मैसेज करना है कि ये मतलब मैसेज में क्या लिखना है आपका जो टेलीग्राम नंबर लिखना है, और साथ में आपका नाम लिखना है। वो क्या हो जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ और साथ में आपको बहुत सारा वीडियो दिया जाएगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और ये रहेगा कॉन्टिन्यूटी, मतलब एक मतलब रिदम रखते हुए रहेगा। तो देखिए ये था आप लोगों का पेड कोर्स के लिए आपका था। और जिन्होंने अभी भी हेजिटेट कर रहा है, तो उसके लिए मेरा एक ही शायरी है, क्योंकि मैं एक ही शायरी सबको सुनाता हूँ। ये एक मोटिवेशन स्पीच है कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, परंतु मेरे प्यारे साथियों संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। मगर परंतु मेरे प्यारे साथियों संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। तो ये समझ लीजिएगा कि सीआईएसएफ एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस आपको मंजिल के ऊपर मतलब मंजिल के ओर ले जाने के लिए आ गया है, आपको प्रिपरेशन कराने के लिए। तो चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा बकवास करना ठीक नहीं होगा, आपको लग सकता है कि बकवास है ये सब। तो चलिए अभी हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्लास जो है हमारा, सबसे पहले है हमारा ये परसेंटेज। और परसेंटेज देखिए परसेंटेज क्या होता है, पहले परसेंटेज के बारे में आपको पहले जानकारी लेना है। परसेंटेज आजकल का जो मैथ है, मैथ में क्या है, जो ज़्यादातर जैसे एलडीसी एएसआई का, इसमें आप देख सकते हैं कम से कम 5+ आपका मार्क्स रहता है। आपका 5+ का ऊपर मार्क्स रहता है आपका परसेंटेज से। ये है, पहले क्या था, परसेंटेज एक सब्जेक्ट था, ये परसेंटेज प्रतिशत एक सब्जेक्ट था। वर्तमान में क्या हो गया, पूरा मैथ का 80% इस परसेंटेज में मतलब छाया हुआ है। ठीक है, हर एक चीज में आपको परसेंटेज मिलेगा। आप पूरा मैथ में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, तो आपके पास करने के लिए आप समझ लीजिए कि आपको 90% मैथ तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम समझाएंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, देखिए पार सेंट, ये परसेंट को आप तोड़ेंगे तो दोनों में टूटेगा, पार और सेंट। पार का मतलब आउट ऑफ हो गया, आउट ऑफ, सेंट का मतलब 100, अर्थात आउट ऑफ 100। अर्थात ये जो आपका परसेंट का जो ये सिंबल होता है, ये होता है आउट ऑफ 100, मतलब ये मतलब हो गया आपका आउट ऑफ 100। तो परसेंट का आप समझ गए होंगे कि परसेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ 100। अभी देखिए परसेंट, अभी आपको हम समझाएंगे कि परसेंट लगाने के लिए आपको कैसा करना है और परसेंट हटाने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इस पेज में आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले परसेंट लगाने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, परसेंट लगाने के लिए समझिए
कि आपको किसी ने दिया है, मतलब जैसे परसेंट लगाने के लिए आपको बोले कि परसेंट लगाए, आपको दिया है किसी ने 1/5 दिए और बोले कि इसका परसेंटेज बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, 1/5 इसके साथ में जब परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुना कर दोगे और 5 से 100 को काट दोगे तो 20, तो आपका कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। अभी आप पूछोगे 100 कहाँ से आया, क्योंकि आपको पहले समझाया परसेंट का अर्थ होता है कि आउट ऑफ 100। तो 5 आपका, देखिए ये जो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि 5 से जैसे हम 100 से आप जैसे डिवाइड किया तो 20% आया। तो आपको ये एक चीज आपको ये समझ में आ गया कि 5 का जो एक हिस्सा है, 5 का जो एक हिस्सा होता है 20%, अर्थात ऐसे ही हम 5 20 20 जोड़ देंगे, 5 20 20 जोड़ देंगे तब जाके आपको क्या हो रहा है, आपको 100 आ रहा है। तो 5 जो 5 का आपका 20% हो गया 1, तो 5 का 100% 5। अब समझ सकते हैं मेरा बात को, ये हो गया आपका परसेंट। देखिए आपको हमने किसने 20% को कितना बढ़िया से आपको समझाया, 20% समान कितना हो गया, 105। अभी आपको मैं समझाया था कि 105 को आपने क्या किया था, परसेंटेज कैसे उसको 1/5 को आपको कैसे परसेंटेज में करना है। अभी हम बताएंगे आपको 1/5, जैसे 20% से आपको 1/5 लेके आना है, तब आपको क्या कैसे आएगा, तब आपको कैसे आएगा। देखिए परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना है, अर्थात ये तो परसेंटेज है और ये हटाना है। कभी भी वो परसेंटेज ये वाला सिंबल को हटा दीजिए, ये है क्या, 100 आउट ऑफ 100, तो आपको 100 को नीचे कर देना है और इसको काट देने से आपका क्या होगा, ये 1/5 आ गया। अर्थात आपको कैसे परसेंट लगाना है ये भी समझाया, कैसे परसेंटेज को हटाना है ये भी समझाया। चलिए और एक बात समझाते हैं, जैसे 20 का छोड़िए, अभी आपको 25% का समझाते हैं। 25% समान कितना है, तो आप क्या करोगे, ये 25 लिखोगे, परसेंटेज को हटाओगे तो आपका नीचे 100 आ जाएगा और इसको 5 से काटोगे तो 4 आ गया, तो आपका क्या हो गया, 1/4। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेरा 4 का जो 25% है 1 है, अर्थात मेरे को ऐसे 25% 4 हम जैसे 4 25 25 जोड़ के हमारा 100 आता है, तो ये हमारा 100% हो गया, अर्थात ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू हो गया और ये हमारा क्या, परसेंटेज वाला वैल्यू हो गया। तो नीचे वाला हिस्सा कभी भी होता है ये परसेंटेज का वैल्यू होता है। तो परसेंटेज का मैथ आप समझ सकते हैं, कैसे परसेंटेज को आपको समझाया। आप शायद समझ गए होंगे, नहीं समझने से मेरे को दोबारा बताइएगा, ठीक है, या नहीं तो मैं और एक समझाता हूँ। समझिए, ये तो आपको ऐसा बता रहा था, 1/5 बता रहा था, ठीक है। अभी आपको हम समझाएंगे कि 20 को आपको बोलेगा, ये 20 का आपने क्या करिए, आपने इसको 20%, सॉरी 20% तो पहले हम किए, अब इसको 30% से करते हैं। अभी 30% को आपको क्या करना है, आपको हटाना है, परसेंटेज हटाना है। तो क्या करेंगे, 30 करेंगे, नीचे हम लोग 100 कर देंगे, ये काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/10 आ गया। अर्थात हमारा 10 का जो 30% होता है 3 होते हैं, ठीक है। तो आप ये क्या है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है ओरिजिनल वैल्यू और ये आपका होता है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। अर्थात जैसे आपको बोलेगा, समझाता हूँ, एक बात सुनिए, कि जैसे आपका 10 रुपया का कोई चीज़ आपने परचेज किया और आपने उसको 13 रुपया में बेच दिया, सॉरी 10 रुपया में कोई चीज़ आपने, देखिए एक आपको वो समझाता हूँ, 3/10। जैसे कोई चीज़ आपने 10 रुपया में खरीदा और उससे आप मतलब आपको 30%, 10 रुपया का 30% लाभ से आपने क्या किया, आपने उसको बेचा, तो आपको कितना होगा, हमने पहले पता लगा लिया कि 30% का अर्थ होता है कि 10 का 3 पर 30% होता है 3, तो 10 के साथ 3 प्लस कर देंगे तो हमारा आ गया 13%, और ये हमारा 10 का क्या है, 130% हो गया। समझ सकते हैं आप मैथ को। तो इसी टाइप से क्या परसेंटेज किया जाता है। ये सब चीज़ को और आगे आपको और अच्छा समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए जो स्टूडेंट अभी तक मतलब हमारा जो कोर्स नहीं लिए है वो जल्दी से जल्दी कोर्स ले लीजिए, तब आपको क्या होगा, आपको मतलब आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ आपका यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अभी क्या है, ये तो परसेंटेज का हो गया। अभी कुछ चीज़ आपको समझाएंगे। परसेंटेज का मैथ करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये जो आपको लिख के लेकर आया फ्रैक्शन और साथ में आपका परसेंटेज, ये सब चीज लिख लीजिए। पेड वाला स्टूडेंट पक्का इसको लिखिएगा, साथ में फ्री वाला स्टूडेंट भी लिख लीजिएगा। देखिए आपका क्या है, आपका है 1/1/2, इसको परसेंटेज में करेंगे तो आपका 50 है, ठीक है। 1/3 आपका कितना होता है, 33/1/3 होता है। तो ये जितना भी है आपका फ्रैक्शन का, ये पूरा चीज आप लिख लीजिए, ठीक है। और नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे आपको ये सबसे क्या है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये सबको याद करने से आपका क्या होगा, कोई भी मैथ करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका मतलब बेसिक का एक कॉन्सेप्ट था। चलिए साथ में और थोड़ा चीज आपको समझाते हैं। देखिए इसमें एक चीज समझाते हैं। देखिए इसमें एक चीज बोले हैं कि सीपी और एसपी। देखिए इसमें समझाए आपको सीपी और एसपी, ठीक है। इसमें सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। जैसे आपको बोल दिया कि 8/9 अर्थात सॉरी 8/9 नहीं, 9/8 बोल दिए, अर्थात ये 8 आपका क्या है, 8 आपका क्या है क्रय मूल्य और आपका विक्रय मूल्य है 9। तो आपका लाभ कितना हो जाएगा, 1। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेंगे तो वो हमारा क्रय मूल्य का ऊपर ही निकलते हैं। देखिए ये हमारा परसेंटेज का मैथ है, मगर मैं आपको पहले ही बताया कि परसेंटेज पूरा मैथ को जुड़ के है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज आ जा रहा है। तो मैं इसीलिए क्वेश्चन को लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सेम आपको जैसे लॉस का बारे में बोलेगा कि 12 रुपया में खरीदा 13 रुपया में बेचा, तो आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ तब भी आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए इसमें और एक चीज लॉस का बारे में आपको बढ़िया से समझाता हूँ। जैसे 11 रुपया में आपने खरीदा और 10 रुपया में आपको बेचा, तो आपको लॉस कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको लॉस हो गया, तो आपको कितना लॉस हो गया, 1/11। और 1/11 को आपने जैसे लॉस परसेंटेज निकालेंगे 100 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9, ये 1/9, 9 गुना 1/9 ये आ जाए आपका आंसर। क्योंकि कभी भी नीचे का जो भी आपका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी निकालते हैं तो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य का ऊपर ही निकालते हैं, अर्थात जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है उस वैल्यू का ऊपर ही निकालते हैं। तो देखिए ये था क्या हमारा फ्री स्टूडेंट के लिए हमारा एक क्लास था। अभी से क्लास शुरू होगा हमारा पेड स्टूडेंट के लिए। मगर आप देखना चाहते हैं तो फ्री स्टूडेंट के लिए मैं एक क्वेश्चन रखा हूं, आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए ये है एक क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ये हमारा पेड स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है, ठीक है। पेड स्टूडेंट्स के लिए है, मगर आप लोगों को एक समझाने के लिए, क्योंकि देखिए पैसा 125 रुपया ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको आप क्या करना है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड ये कितना है 16, ये देखिए ये क्या है 16/2/3, ठीक। तो इफ वी ऐड ये नंबर ऑफ ए नंबर एंड इट सेल्फ देन वी गेट 5600, फाइंड द नंबर। अर्थात यदि हम स्वयं में किसी संख्या का 16/2/3 जोड़ दे तो हमें मतलब 5600 प्राप्त होता है। तो हमें क्या है वो संख्या ज्ञात करना है। आपको कैसे क्या बोले, देखिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है 16/2/3 और इसका परसेंटेज आप जैसे ही करेंगे, परसेंटेज करने के लिए आपको क्या करना है, गुना करना है। तो जैसे ही गुना करोगे, सबसे पहले इसको कैसे सॉरी इसमें गुना नहीं करना था, मैं गलत बोला। जैसे जो 16 आपका 2 होते हैं ना, तो उसको कैसे निकालेंगे हम आपको सबसे पहले समझाएंगे। देखिए 16/2/3 का अर्थ होता है पहले 16 के साथ ये 3 का गुना होता है, उसके बाद 2 का प्लस होता है। तो 16 के साथ 2 का गुना करेंगे तो 3 का गुना करेंगे तो 48 + 2 मतलब 50/3 हो गया। तो हमारा इसमें क्या, हम इसको लिख सकते हैं 50/3। और हमें इसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना है, नीचे हमने इसका 100 कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको परसेंटेज हटाना नहीं है। इसमें आपको क्या इसमें, हाँ इसमें जोड़ दे तो इतना परसेंट, ये परसेंट जोड़ दिया, बोला है कि इतना संख्या जोड़ दे तो उसका बताने, तो ये परसेंटेज था आपका। तो इसमें परसेंटेज हटाने के लिए आपको क्या करना है, 100 से आपको गुना कर देना है। और 100 से जैसे गुना करेंगे तो आपका इसमें 2 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 आप समझ सकते हैं। जो हमारा 16 बटा ये जो 16 बटा
2.3% जो हमारा था, इसका हमारा क्या वैल्यू क्या हो गया, 1/6 हो गया। अर्थात हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है 6 और उसका जो इतना परसेंटेज हो गया 1। जैसे मैं आपको पहले समझाया था, आपको क्या बोले है कि आपको क्या बोले, देखिए कि इतना जोड़ दे तो हमें क्या इतना प्राप्त होता है। क्या जोड़ दे, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल संख्या ये 6 के साथ हमने इतना जोड़ देने से, तो इतना कितना है, 1 है। तो 6 के साथ हमने क्या करेंगे, एक जैसे 6 के साथ हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7। मगर बोल रहा है ये 7 नहीं बोल रहा है, ओरिजिनल वैल्यू है आपका 5600 आपका ओरिजिनल वैल्यू है। तो 7 से कितना गुना ज़्यादा है, 7 से आपका गुना है 800 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, ओरिजिनल वैल्यू आपका जो आपका ओरिजिनल संख्या पूछे है, तो ओरिजिनल संख्या कितना है, 6 है ना। 6 से आपको क्या करेंगे, आप 800 का गुना कर देंगे तो आपका 6 आपका हो गया 48। तो देखिए 4800 आपका, इसमें देखिए 4800 आपका ऑप्शन सी में आपका आंसर है। देखिए आप शायद ये जो क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो ये तक था हमारा जो नॉर्मल जो फ्री स्टूडेंट के लिए। तो अभी होगा पेड वाला स्टूडेंट के लिए। देखिए जो पेड वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाने से मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। कैसे आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये देखिए ये जो है इसका पहले परसेंटेज का चिन्ह होगा, क्योंकि हम लोगों को टाइपिंग में क्या हुआ, इसका मिस्टेक हुआ। ये क्या बोल रहा है, यदि आपका क्या, यदि इस संख्या के साथ इतना परसेंट क्या हो गया जोड़ दिया जाए तो क्या इतना प्राप्त होता है। तो संख्या कभी भी होता है आपका 100% होता है, और 100% का ये जो परसेंटेज है आपका, इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है तो ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको बोला है संख्या जो 100% का वैल्यू क्या है, मतलब आपका ओरिजिनल वैल्यू, ये चीज़ पूछे है। तो सबसे पहले आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले चलिए पहले जगह को बड़ा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 16/2/3 को जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में करना है। जैसे मैं आपको पहले फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि कुछ फ्रैक्शन ऐसा है जिसको याद रखना है, और देखिएगा वो वाला फ्रैक्शन उसमें होगा, 100% होना चाहिए। और नहीं तो इसको कैसे फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50/3। जैसे हमने परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता था, परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग नीचे 100 देना पड़ता था। तो नीचे 100 दिया, देखिए तो 50 से जैसे 100 को काट देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना बन जाएगा, इसका वैल्यू बन जाएगा 1/6, क्योंकि 3 से 2 का गुना कर देंगे तो 1/6। तो हम लोग क्या, इससे पहले हम क्या समझे थे, जो हमारा जो ऐसा कोई भी ऑप्शन रहता है जो नीचे का वैल्यू रहता है वो हमारा क्या रहता है, 100% का बराबर जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू रहता है, और ये हमारा क्या रहता है उसका परसेंटेज। अर्थात ये 16/2/3 ये होता है, ये 6 का उतना परसेंटेज। ठीक है, 6 का उतना परसेंटेज होता है ये जो 1 है। ठीक है, आपको क्या बोला है कि 6 के साथ 1 को जोड़ देने से, अर्थात 7 होने से, मतलब 6 के साथ जो ओरिजिनल वैल्यू के साथ आपका इतना परसेंट अर्थात 1 जोड़ देंगे तो आपका होता है 7 होता है ना। मगर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में इतना परसेंट जोड़ देने से मेन वैल्यू के साथ वो बनता है 56, अर्थात ओरिजिनल वैल्यू आपका 7 नहीं है, 56,000 है। तो 7 से कितना गुना ज़्यादा है, 7 से आपका 800 गुना ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि 7 से इससे भाग देंगे तो हमारा 800 आता है। तो आपको संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, तो हम संख्या आपको पहले बताया था आपका 6 था, तो 6 के साथ आप 800 का गुना कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 4800, अर्थात 4800 आपका क्या है आंसर, आपका ऑप्शन सी। ये पेड स्टूडेंट के लिए था, शायद आपने ये मैथ को समझ पाए होंगे। देखिए पेड स्टूडेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, आपने ये सब जो क्लास जब अटेंड करेंगे ना, तो क्लास अटेंड करने से क्या करिएगा, सबसे पहले हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, तो पीडीएफ से आप पहले प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं कर पाने से आप इस वीडियो सॉल्व को देखिए, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने इस सब को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब एग्जाम के टाइम मैथ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो